फ्रेंड्स, आज की कहानी है मेरा सच्चा प्यार भाग 15। पिछले भाग में आपने पढ़ा, प्रीत को रोती हुई देखकर कोमल परेशान हो जाती है। कोमल, क्या हुआ भाभी? प्रीत जल्दी में, कुछ नहीं, बस मम्मी पापा की याद आ रही है। कोमल, कोई बात नहीं भाभी, कल मिलाइएगा, रोइएगा मत। प्रीत कोमल के गाल पर हाथ रखकर हामी भरती है। कोमल उसकी आंखें साफ कर देती है। कोमल, आप मुस्कुराते हुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं भाभी। भाई आ जाएंगे जल्दी ही, उनको भी आपकी इतनी ही याद आ रही होगी जितना आपको आ रही है। अब आगे। और हंसते हुए भाग जाती है। प्रीत मन में ये तो सब समझती है। ओ ननंद रानी बड़ी हो गई और मुस्कुरा देती है। बाहर आकर दादी के पास आकर बैठ जाती है। दादी, क्या हुआ प्रीति बहू, उदास क्यों हो? प्रीत दादी के पैर पर सर रखते हुए, कुछ नहीं दादी, बस ऐसे ही अच्छा नहीं लग रहा है। दीदी और लाडो चली गई है। दादी, हाँ, और लल्ला भी नहीं है, घर सूना सूना लग रहा होगा ना? प्रीत खोई हुई सी, हाँ। दादी, कोई काम रास नहीं आ रहा होगा ना? प्रीत खोई हुई, हाँ दादी। दादी, उसके पास जाने को मन हो रहा होगा ना? कमरा खाली खाली सा लग रहा होगा ना? नींद भी नहीं आ रही होगी ना? प्रीत, हाँ, और सब हंसने लगते हैं। प्रीत को होश आता है तो वो झेप कर किचन में चली जाती है। सब खाना खाते हैं और सोने चले जाते हैं। प्रीत अपने कमरे में आ जाती है। आज तो उसे विकास से दूरी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो विकास का फोटो लेकर बातें करने लगती है। मिस्टर अग्रवाल, अगर जाना ही था तो हमें जगा लेते, हमसे मिल लेते, तब जाते, कम से कम सुकून तो रहता। ऐसे कौन जाता है खत लिखकर? बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे आप पर। बात नहीं करेंगे हम आपसे अब। आप देख लीजिएगा। विकास के फोटो को सीने से लगाकर सो जाती है। सुबह उठकर जाकर किचन में हेल्प करवाने के बाद नाश्ता करके हॉस्पिटल चली जाती है। विकास आता है तो जाकर फ्रेश होता है। नीचे आता है तो पता चलता है अमीशा चली गई है। उसे अफसोस होता है कि वो अपनी बहन से नहीं मिल पाया। विकास अमीशा को फ़ोन लगाकर बात करता है और अपनी अनुपस्थिति में जाने की वजह से नाराज़गी जताता है। अमीशा माफ़ी मांगती है। फिर दोनों भाई बहन के बात करने के बाद मीना जी बात करती हैं। विकास मीना जी की गोद में सर रखकर सोफे पर लेट जाता है। मीना जी उसके बालों में उंगली फेरने लगती है। मीना जी, क्या बात है, आज हमारे बच्चे को एहसास हो गया क्या? उसकी माँ भी है, वरना हमें तो लगता था मेरी बस 3 बेटियाँ और एक बेटा ही है। विकास, बेटा तो एक मैं, वो तो समझ आता है, लेकिन 3 बेटियाँ, अमीशा और कोमल 2 ही तो हुई ना माँ। मीना जी, अमीशा, कोमल और प्रीति मेरी 3 बेटियाँ और अजय भी मेरा एक बेटा है। अब जिसको मेरी परवाह ही नहीं, मैं याद ही नहीं, उसको कैसे और क्यों याद करूं मैं भला? हाँ हाँ बोलो। विकास शॉक्ड होकर, मतलब आपने मुझे अपने बेटे बेटियों की लिस्ट से बाहर कर दिया क्या माँ? आप भी? मीना जी, और नहीं तो क्या। विकास, वैसे माँ मुझे आपकी परवाह है और याद भी है आप हमको, आपको बस आपकी बेटियां ही दिखती हैं। मीना जी हंसते हुए, और नहीं तो क्या। विकास रोने जैसा मुंह बनाकर, सच में माँ, आपको लगता है कि मैं आपकी परवाह नहीं करता? मेरी जिंदगी में आप और दादी, पापा और मेरी बहनों के अलावा है ही कौन? आप ही तो मेरी जिंदगी हैं और मेरे जीने की वजह आप ही तो है। प्रीत तुरंत ही आ जाती है हॉस्पिटल से तो विकास की बात सुन लेती है। उसकी आंखें भर आती है दादी उसे देखकर। अरे प्रीति बहू, तुम कब आई? आओ देखो माँ बेटे की नोकझोंक। प्रीत झूठी मुस्कान लिए आती है और बैठ जाती है, लेकिन उसकी आंखें अभी भी भरी हुई थी। मीना जी उसे देखकर, प्रीति बहू मेरे पास आओ और यहाँ बैठो। प्रीत जाकर बैठ जाती है। सब बातें करने लगते हैं। फिर सब खाना खाते हैं और विकास अपने कमरे में आता है तो प्रीत खिड़की के पास खड़ी होती है। विकास उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पर अपने गाल चिपकाते हुए अपने सिर का भार डालकर, ओ प्रीत, हमने तुमको बहुत मिस किया। आई मिस्ड यू बैडली जान। पता है, खाना पानी सोना कुछ अच्छा नहीं लगता था तुम्हारे बिना। तुमसे दूर जाकर एहसास हुआ तुम कितना ज़रूरी हो मेरी ज़िंदगी के लिए। आई लव यू मोर देन मोर माई लव। प्रीत कुछ नहीं बोलती तो विकास उसका चेहरा अपनी तरफ घुमा लेता है। उसकी आंखों में आंसू देखकर, विकास, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मैंने कुछ गलत कहा क्या? प्रीत, कुछ नहीं बस। विकास मुस्कुराकर, तुमने भी मुझे बहुत याद किया ना। प्रीत अपना चेहरा घुमा लेती है और उसकी आंखों से आंसू लगातार गिरने लगते हैं। विकास उसे पकड़कर सीने से लगा लेता है। विकास, सॉरी, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो तुम ऐसे मत ना रो। तुम्हें पता है ना,
मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। हाँ माना, मैंने कुछ दिन खुद ही तुम्हारी आंखों में आंसू दिए, लेकिन दर्द तब भी बेशुमार होता था इन आंखों को भरा हुआ देखकर। उसके लिए भी सॉरी, माफ़ कर दो ना प्लीज़ प्रीत। तुम्हारी चुप्पी अच्छी नहीं लग रही है मुझे। पता है कितना मिस किया तुम्हारी आवाज़ को 2 दिन के लिए। अब बोलो ना मेरी जान। प्रीत फफक फफक कर रो पड़ती है मन में। ये क्या है विकास, आपके दिल में आखिर क्या चल रहा है? चल क्या रहा आपके दिमाग में? पल में मोम पल में पत्थर। कभी लगता है मैं आपकी पूरी दुनिया हूँ, कभी लगता है कोई अजनबी हूँ। अभी अभी तो आपने बोला कि माँ पापा दादी और बहनें ही आपकी ज़िंदगी है, और अभी मुझसे इतना प्यार दिखा रहे हैं। उस वक्त तो लग रहा था जैसे मैं कुछ भी नहीं हूँ आपके लिए, और अभी ये सब उलझती ही जा रही हूँ मैं खुद ही अपने सवालों के भंवर में। विकास क्या हुआ, कुछ तो बोलो प्रीत। प्रीत उससे दूर होकर बाथरूम में चली जाती है। शावर ऑन करके उसके नीचे खड़ी हो जाती है। शावर से गिरने वाले पानी में उसके आंसू के बूंद ऐसे मिल रहे थे जैसे उन्हें वर्षों से कैद में रख दिया गया हो। उस पानी की धार में आंसू के बूंद भी विलीन हो जा रहे थे। तन की गर्मी और जलन तो शांत हो गई, लेकिन मन की हलचल को कैसे शांत करे कोई? जब लड़ाई खुद से हो तो काफी मशक्कत करनी पड़ती है। जब खुद के सवालों का जवाब नहीं मिलता तो खुद से ही चिड़न होने लगती है। इधर विकास, इसको क्या हो गया? मैंने कुछ गलत बोला क्या? लगता है बिना बताए चला गया तो नाराज हो गई, लेकिन लेटर तो लिखा था ना मैंने, फिर रो क्यों रही थी? दरवाजा खटखटाते हुए विकास, प्रीत क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? अच्छा सॉरी ना, अब नहीं जाऊंगा कहीं भी बिना बताए बाहर। प्रीत बाहर आ जाओ। प्रीत मैं बोल रहा हूँ बाहर निकलो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। प्रीत नहीं आती तो विकास गुस्से में तेज से दरवाजे को मारकर, प्रीत मैंने कहा ना बाहर निकलो, सुनाई नहीं देता क्या तुम्हें? निकलो नहीं तो मैं दरवाजा ही तोड़ दूंगा। प्रीत बाहर आती है। उसकी आंखों में गहरी लालिमा छाई हुई थी। वो अलमारी से अपने कपड़े लेने जाती है कि तभी वहीं पर बेहोश हो जाती है। विकास चिल्लाकर प्रीत और उसे अपनी गोद में पकड़ लेता है। मीना जी, अतुल जी, दादी, कोमल सब दरवाजा खटखटाते हुए, विकास क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? विकास होश में आता है और जाकर दरवाजा खोलता है। मीना जी क्या हुआ, ये भीगी कैसे? अतुल जी उसे भीगा हुआ देखकर बाहर आ जाते हैं और डॉक्टर को फोन कर देते हैं। मीना जी, कोमल जाओ तेल लेकर आओ गरम करके। विकास इसके कपड़े बदल दो, तब तक मैं आती हूँ। विकास, माँ आप ही बदल दो ना। मीना जी ठीक है, लाओ मैं ही कर देती हूँ। विकास बाहर आ जाता है और डॉक्टर का वेट करने लगता है। कोमल तेल लेके जाती है और प्रीत के हाथ पैर में मालिश करने लगती है। तभी डॉक्टर आ जाते हैं। विकास क्या हुआ डॉक्टर, सब ठीक है? डॉक्टर, ठंड लगने की वजह से बेहोश हो गई, शायद ज़्यादा देर पानी में भीगी थी, डोंट वरी ठीक हो जाएगी। विकास तुम मेरे साथ बाहर तक चलो। विकास हामी भरता है और बाहर आ जाता है। डॉक्टर, विकास प्रीत की कंडीशन बहुत ख़राब है, मैंने अंदर नहीं बताया क्योंकि सब पैनिक हो जाते, उसे बस तुम ठीक कर सकते हो। उसे शारीरिक गर्मी की ज़रूरत है जो तुम ही दे सकते हो अपनी बीवी को। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? विकास जी डॉक्टर, लेकिन कोई और उपचार नहीं है क्या? डॉक्टर नहीं विकास, अगर उसे सुबह तक होश नहीं आया तो वो कोमा में जा सकती है। विकास डर जाता है। नहीं ऐसा मत बोलिए अंकल। डॉक्टर, विकास मैंने जो बोला वही एक तरीका है उसे बचाने का। तुम इतना क्यों डर रहे हो, जैसे तुमने कभी उसे छुआ ही नहीं। वो तुम्हारी बीवी है विकास, फिर क्यों इतना डरना? विकास, लेकिन उसकी मर्जी के बिना ठीक होगा क्या अंकल? डॉक्टर, बस यही एक तरीका है विकास, मर्जी या मौत फैसला तुम्हारा है। डॉक्टर चले जाते हैं। विकास एकदम परेशान हो जाता है। हाँ ये सच था, प्रीत उसकी बीवी थी, लेकिन उसने कभी उसे छुआ नहीं था अब तक। ये विकास की जिद थी या केयर, ये तो विकास ही जाने। विकास अपने कमरे में आता है। मीना जी बेटा तुम मेरे कमरे में सो जाओ, मैं यहाँ हूँ, तुम सफ़र से आए हो, थके होंगे। विकास जल्दी से, नहीं माँ मैं ठीक हूँ, आप जाकर आराम कीजिए, मैं हूँ इसके पास में, मैं ध्यान रखूँगा इसका। मीना जी ठीक है, जैसा तुमको ठीक लगे बेटा। सब चले जाते हैं। विकास रूम हीटर ऑन कर देता है और आकर प्रीत के कंबल में चला आता है। वो प्रीत को खो देने के डर से ही कांप रहा था। आज पहली बार वो दोनों एक कंबल में थे, जो विकास को और भी उलझन में डाल रहा था। विकास आंख बंद करके खुद को शांत करता है और प्रीत को पकड़ लेता है, उसके माथे पर किस करता है। विकास मुझे माफ करना प्रीत, जो डॉक्टर ने बोला है तुम्हारी जान बचाने के लिए वो करना ही होगा। मुझे पता है तुम्हारे भी कुछ अरमान होंगे, लेकिन मैं मजबूर हूँ, सॉरी। प्रीत के नाइटी का स्ट्रिप नीचे करता है
प्रीत के चेहरे पर बेहोशी में भी हल्की सी स्माइल आ जाती है। उसके चेहरे पर सुकून का भाव था। विकास कांपते हाथों से प्रीत का जिप खोलता है और अपने रिश्ते को एक कदम और आगे की तरफ बढ़ाता है। विकास की आंखों से आंसू प्रीत के चेहरे पर गिरने लगते हैं। विकास ने ना चाहते हुए भी प्रीत की मर्जी जाने बिना ये कदम उठा लिया। उसका अफसोस उसके चेहरे पर देखा जा सकता था, लेकिन प्रीत के चेहरे पर सुकून था। विकास उसको आंतरिक गर्मी देने के बाद उसे पकड़कर खुद के बदन से चिपकाकर ही लेट जाता है। उसको पूरी तरह से अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। उसे देखकर बार बार उसे माफी मांगता है। फिर पता नहीं कब उसे नींद आ जाती है। सुबह प्रीति की आंख खुलती है तो वो खुद को विकास की बाहों में देखकर बहुत खुश होती है। अगले ही पल उसे बीती रात की पूरी बातें याद आती है। वो उठती है तो खुद का हालत देखकर कंबल से खुद को कवर कर लेती है। उसे समझ नहीं आता कि वो इस हालत में क्यों और क्या हुआ था उसके साथ में। अगले ही पल वो विकास को भी अर्धनग्न देखकर शॉक्ड हो जाती है। उठकर तुरंत बाथरूम में चली जाती है। बीती रात को अब समझने के बाद वो महसूस करने लगती है। हल्का शावर लेने के बाद वह साड़ी पहनती है और शीशे के पास बैठकर खुद को देखने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या रिएक्ट करे। जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ या सही। विकास की आंख खुलती है तो वो प्रीत को उठा हुआ देखता है। विकास उठकर तौलियों को लपेटकर जाकर प्रीत को गले लगा लेता है। विकास, थैंक्स भगवान जी, आपने मेरी प्रीत को मुझे लौटा दिया। प्रीत को देखकर वो शॉक्ड हो जाता है और प्रीत उसकी बात सुनकर, विकास तुम रो क्यों रही थी, कल से बताओगी भी मुझे। प्रीत, रात को क्या हुआ था मिस्टर अग्रवाल? क्या आपने मेरे साथ संबंध बनाए? लेकिन क्यों? आपने ये क्यों बोला भगवान जी कि उन्होंने मुझे लौटा दिया? विकास प्रीत को सारी बातें बताता है। विकास, सॉरी प्रीत, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था लेकिन मैं मजबूर था। तुम्हारी भी कुछ फीलिंग्स होंगी, कुछ अरमान होंगे, मैं उन्हें तोड़ना नहीं चाहता था। मैं हमारे रिश्ते की शुरुआत दोनों की इच्छा और पहल के साथ शुरू करना चाहता था। मैं इंतजार कर रहा था कि कब तुम भी बीती बातें भुलाकर एक कदम मेरी तरफ बढ़ाओगी। मुझे माफ कर दो प्रीत, मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट कर दिया। विकास की आंखों में आंसू आने लगते हैं। प्रीत विकास को गले लगाकर, कोई बात नहीं मिस्टर अग्रवाल, आपका हक है। हाँ, मेरी भी फीलिंग्स थी। मैं अपने पहले मिलन के एहसास को खुद में कैद करना चाहती थी। कोई बात नहीं, पहला एहसास नहीं हुआ तो क्या, दूसरा कर लूंगी। वो आपके लिए दूसरा होगा लेकिन मेरे लिए तो पहला ही होगा ना। इट्स ओके, आप रोइए नहीं। सच जानने के बाद मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। अगर मैं आपकी जगह होती तो शायद मैं भी यही करती। अब आप जाइए और तैयार होइए। हम जब भी मिलेंगे हमारा वो पहला ही मिलन होगा। कल की रात को भूल जाइए, क्योंकि ना ही वो आपके लिए अच्छा गया और ना ही मेरे लिए। विकास, तुमने मुझे माफ कर दिया। प्रीत, नाराज ही कब थी मैं। विकास प्रीत को पकड़कर उसके माथे को चूम लेता है और बाथरूम में चला जाता है नहाने के लिए। प्रीत तैयार होने लगती है। तब तक विकास नहाकर बाहर आता है और अपने बालों का पानी प्रीत के सर पर डालने लगता है। प्रीत, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं नहा चुकी हूँ, अब कृपया करके दोबारा मत नहलाइए आप मुझे। विकास हंसने लगता है। तभी उसकी नज़र प्रीत के हाथ पर जाती है जो लिपस्टिक लेकर मांग भरने जाती है। विकास, रुको। प्रीत रुककर शीशे में ही विकास को देखने लगती है। विकास उसके पास जाकर उसे अपनी तरफ घुमा लेता है और पास में पड़े सिंदूर को उठाकर उसकी मांग में भर देता है। प्रीत अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। विकास, उस दिन मैंने पहुंच दिया था ना, कितना भागा हूँ मैं खुद के जिंदा रहने के बाद भी अपनी बीवी के मांग से सिंदूर हटा दिया। कहते हैं किसी सुहागन के मांग से सिंदूर हटाने में भगवान के भी हाथ कांपते हैं। मैं कितना बड़ा राक्षस हूँ कि तभी प्रीति उसके मुंह पर हाथ रख देती है। प्रीत, अब और कुछ नहीं, आज मैंने वो भी पा लिया जिसके लिए मैं तरस गई थी। अब मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। थैंक्स मेरी जिंदगी में आने के लिए। सच कहते हैं लोग, गलत फहमियाँ चाहे हजार क्यों ना जाए, रास्ते में चलते हुए पाँव में छाले क्यों ना जाए, चाहे दुश्मन बन जाए क्यों ना सारा जमाना, सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। दोनों एक दूसरे के गले लगकर काफी देर तक खड़े रहते हैं। फिर प्रीत उसकी बाहों की कैद से निकलकर अलमारी से उसे कपड़े निकाल कर देती है और फिर खुद बाहर चली जाती है। विकास भी आज तैयार होता है और बाहर आ जाता है। प्रीत को देखकर सब बहुत खुश होते हैं। आज वो संपूर्ण श्रृंगार की रहती है। सिंदूर से भरा हुआ मांग, लाल लिपस्टिक, गहरा काजल, मंगलसूत्र, लाल साड़ी, लाल चूड़ी, बड़ी सी बिंदी, एकदम भारतीय नारी जैसा। मीना जी उसकी बलाई लेती है।
दादी उसकी नजर उतारती है। मीना जी, बेटा तुम्हें सिंदूर से एलर्जी है तो क्यों लगाया? विकास, माँ वो मैंने। तभी प्रीत विकास की बात काटकर, कोई बात नहीं माँ, अपने पति की लंबी आयु के लिए थोड़ा सा दर्द तो सह ही सकती हूँ ना। वैसे भी आदत पड़ जाएगी तो असर नहीं दिखेगा, और लगाऊंगी नहीं तो आदत कैसे पड़ेगी, है ना दादी? दादी उसके सर पर हाथ फेर कर मुस्कुराते हुए, हम धन्य हो गए तुम्हारी जैसी बहू पाकर। विकास की आंखें भर आती है, लेकिन वो छुपा लेता है। प्रीत विकास को देखकर ना में सिर हिलाती है और मुस्कुराते हुए मुस्कुराने का इशारा करती है। फिर सब नाश्ता करने लगते हैं। प्रीत, मिस्टर अग्रवाल, क्या आप 2 मिनट वेट करेंगे? प्लीज हमें हॉस्पिटल छोड़ देंगे। अब आप आ गए हैं तो मैं आपके साथ ही जाना पसंद करूंगी। सब आश्चर्य से प्रीत को देखने लगते हैं। प्रीत सबको देखकर बात बदलते हुए, वो क्या है ना, मैंने गाड़ी चलाना छोड़ दिया है तो अब डर लगता है। और सब हंस देते हैं। प्रीत भी झेप जाती है। विकास हामी भर देता है। प्रीत अपना डॉक्टर वाला कोट लेकर आती है और आकर गाड़ी में बैठ जाती है, जहां विकास उसका पहले से इंतजार करता है। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।